संदेश झूठ से हटके। नमस्कार, संदेश हिंदी न्यूज चैनल में मैं हरिशंकर जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज फिर से बिहार पर हम बात करेंगे क्योंकि ये साबित हो गया है कि पहलगांव और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीयों का जो खून बहा, हमारे जांबाजों का जो खून बहा, उसे दौलत ने हुक्मरानों की आंख पर पर्दा डाल दिया। आप ये वीडियो देखिए, थोड़ा दिखाऊंगा, 7 मिनट का, इतना नहीं दिखाऊंगा। GMCH देख सकते हैं, ये पूर्णिया का मेडिकल कॉलेज है। चमचमाता सा हुआ बोर्ड लगा दिया गया है और परसों प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। आज हमने सोचा कि औचक निरीक्षण किया जाए लीडर ऑपोजिशन के नाते कि यहाँ की हजारों करोड़ की लागत की ये बिल्डिंग का क्या फायदा है, देखा जाए। लोगों को सुविधाएं मिल रही है, फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आकर के हम देखें। क्या हो गया? नमस्कार। क्या दिक्कत हो गया? पैर तोड़ दिया। पैर टूट गया? एक्सरे हुआ है सर। बैंडेज हुआ है। सर जी बोले कि ऑपरेशन होगा। हुआ ऑपरेशन? अभी नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर जी। कब का तारीख दिया गया? तारीख पूरी कुछ नहीं पड़ा है सर। कोई अभी तक कुछ नहीं बताया गया? जी सर जी नहीं, बोले कि अभी सामान नहीं आया है। सामान क्यों नहीं है? सामान अभी नहीं आया है, सामान आ जाने के बाद। ये तो मेडिकल कॉलेज, यहाँ तो पहले से सामान होना चाहिए। अब तो सर ये बात तो नहीं कर सकते हैं, बोले अभी सामान नहीं है, सामान जब आ जाएगा। तो आप कितने दिन से लगभग? आज सर रविवार से, तो आज शनिवार हो गया। जगह नहीं है? हाँ, कोई सुविधा नहीं बच्ची के लिए, कोई बेडशीट वगैरह कुछ नहीं। यस, वो वाला काफी लोग हैं नीचे। नहीं, फिर भी बच्चा सोने दी। ये तो नियम बना हुआ है कि हर दिन आपको नया बेडशीट मिलेगा। नहीं देता। नहीं, वही स्थिति देख लीजिए, कहीं स्थिति नहीं है। पूरा धुलाया नहीं है कितना दिन से? अच्छा बताइए, इलाज कराने हैं कि इन्फेक्शन पाइएगा? इतना पैसा खर्च होता है, इलाज जो है नाम का कुछ नहीं, बस केवल जो है प्रचार ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो सलीम सर, क्या हो रहा है ये बिहार में? और सबसे पहले तेजस्वी ने ये जो अस्पताल में जाकर नंगा किया सरकार, उस पर बताइए। और कैसे, मतलब ये सरकार नंगे को नंगा क्या करेंगे सर? नंगे को नंगा क्या करेंगे? जी सलीम साहब। शुक्रिया जोशी साहब। असल में एक मुहावरा आपने सुना होगा, तू डाल डाल हम पात पात। तो अब मोदी जी आने वाले हैं पूर्णिया, तो उनके आने से पहले ही जो है वो उनके दौरे की हवा निकाल दी जाए। तो ये है तू डाल डाल हम पात पात। और आपने हवाला दिया राहुल गांधी का, तो एक शेर है, वो गुल था डाल डाल तो गुलशन में जो सबा, हम भी थे पात पात अभी कल की बात है। तो अब क्या है कि अब अपोजिशन को, विपक्ष को आ गया है इनको घेरना, और वो फन जब आ गया हाथ में तो फिर वो इनकी मुसीबत आ गई। अब प्रधानमंत्री जो है वो 3 दिन के दौरे पे हैं और उनको 5 राज्यों में जाना है।
तो शुरू उन्होंने किया मिजोरम 2 घंटा और आखिरी 2 घंटा बिहार, और बीच में 1.5 दिन आसाम और छोटा सा समय बंगाल में और मणिपुर में। अब देखिए हैरत की बात है कि मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं, 72,000 करोड़ के योजनाओं का घोषणा हो रही है। अगर 3,000 करोड़ और बढ़ा देते तो क्या फर्क पड़ता है, इसलिए कि कुछ करना तो है ही नहीं, सिर्फ ऐलान करना है। तो 75 साल और 75,000 करोड़ बिल्कुल मैच हो जाता। अभी 3-4 दिन के बाद हो जाएंगे। लेकिन पता नहीं किसी ने बोला होगा कि यार लोग आजकल तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाने लगे, एक नई वीडियो बन जाएगी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसलिए तुम जो है वो 75,000 करोड़ मत रखो। अब ये पूर्णिया में हवाई अड्डे का जो है वो उद्घाटन करने जा रहे हैं, और अस्पताल की ये हाल है कि एक आदमी ने कहा कि भाई मैं पिछले इतवार को आया था, 1 हफ्ता हो गया है, इतवार आ गया है, ऑपरेशन कब होगा ये नहीं मालूम। इसलिए नहीं मालूम कि ऑपरेशन करने के लिए जो सामान चाहिए वो नहीं है, और वो सामान कब आएगा वो नहीं मालूम। सिर्फ इतना मालूम है कि कल प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और आके हमारे लिए हवाई अड्डा बना के जाएंगे। हवाई अड्डे का मतलब शिलान्यास करके जाएंगे। फिर जब शिलान्यास हो जाएगा, जहां हवाई अड्डा शुरू हो जाएगा, जहाज आने लगेंगे, तो उस वक्त जो है वो उसके ऑपरेशन का सामान भी आएगा, और जब उसके ऑपरेशन का सामान आएगा तब तक वो बेचारा पैर में प्लास्टर लगा के बैठा रहेगा। तो आजकल जो है वो देश का हाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी ने देश के पैरों में प्लास्टर लगाया हुआ है, और ऑपरेशन कब होगा ये कोई जानता ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं जानते। तो ये बड़ी मुसीबत की बात है। 2 बातें और मैं करना चाहता हूं। एक बात तो ये है कि आज जो मैच हो रहा है उसको आपने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ये नजरअंदाज करने वाली चीज नहीं। आपको मैं एक फर्क बताना चाहता हूं। 2 देश मैच खेल रहे हैं, भारत और पाकिस्तान, दोनों के बीच लड़ाई हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी जो है वो अपनी सरकार से ये नहीं कह रहा है कि तुम क्यों भारत से मैच खेल रहे हो, और भारत में हर कोई मोदी से पूछ रहा है कि तुम जो है वो पाकिस्तान के साथ क्यों मैच खेल रहे हो। तो ये जो अंतर है इसको समझना बहुत जरूरी है जोशी साहब। मैंने इस पे गौर किया तो मेरी समझ में ये आया कि हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह के भाषण दिए कि भाई रोटी खाओ वरना तो गोली मेरे पास है ही है, ये एक प्रधानमंत्री बोल रहा है अपने पड़ोसी देश के नौजवानों से, सरकार से नहीं, फौज से नहीं, कि मैं पाकिस्तान के नौजवानों से कहता हूं कि अपनी सरकार को इससे बचाइए और रोटी खाइए वरना गोली मेरे पास है। उसके बाद इन्होंने कहा 15 अगस्त को कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे, और फिर भोपाल जाके कहा कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, और फिर यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो जारी है। अब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पाकिस्तान के साथ मैच खेला जा रहा है, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, लेकिन गेंद का जवाब बल्ले से दिया जाएगा। अब जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं, आप सोचिए कि अगर जय शाह के अलावा कोई और हमारे बीसीसीआई का सरबराह होता तो क्या ये इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता। लेकिन आजकल का मामला ये है कि हमारी प्रधानमंत्री की मां जो है वो राष्ट्रमाता है, और चूंकि उनका बेटा नहीं है इसलिए जो उनका दाहिना हाथ है अमित शाह, उसका बेटा जो है वो राष्ट्रपुत्र है। अब वो राष्ट्रपुत्र ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ भारत का मैच हो, ऑपरेशन सिंदूर चलता है चलता रहे, और खून के साथ पानी बहता है बहता रहे, गोली और गोले की बातें चलती रहे,
लेकिन मैच होगा। और आज सबसे चौंकाने वाली वीडियो मैंने आपको भेजा भी था, वो ये थी खुद गुजरात की, कि वो जिस औरत का शौहर वहां पे मारा गया, उसने ये बात कहा कि ये तो हमारे जख्मों पे नमक डालने वाली बात है, अभी तक हम उनको भूले नहीं है, अभी तक वो जख्म हरे हैं, और ये मैच खेल के जो है हमारी सरकार ने हम लोगों को फिर वही अपने सारे गम, सारे जख्म कुरेद दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था, ये मैच जीतने के लिए बोलने जा रहा था, इनके लिए तो खेल ही है चुनाव भी। इस चुनाव को जीतने के लिए इनके पास ट्रम्प कार्ड था पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर। और ये आज के मैच ने, इसमें कोई भी टीम जीते, लेकिन ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रम्प कार्ड है, यानी वो अमेरिका वाला ट्रम्प कार्ड नहीं, बल्कि वो उसको हम लोग जोकर भी बोलते थे, और वो ये सरकार पे ज्यादा फिट होता है, वो जो है उसको आज इस सरकार ने खुद अपने हाथों से उसको आग में डाल दिया। तो जो सरकार इतनी बेवकूफ हो कि वो अपने सबसे अच्छे हथियार को जो है वो विजय क्या से लक्ष्मी के दिन, जो जिस दिन ये आरएसएस वाले पूजा करते हैं हथियार के, उसके पहले जो है वो पानी में डाल दे, तो उस सरकार के बारे में क्या कहा जाए? कुछ ना कहा जाए, यही अच्छा है।